आखिर नीदरलैंड को, डच लोगों को ये क्यों लगता है कि भारत किसी अपहरणकर्ता को बचा रहा है? वे भारत के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि इस मामले को देखा जाए, क्या मामला है इसे समझे। ये मामला जो है यह एक मां का है जो कि अपने बच्ची से 10 साल से नहीं मिली है। 2016 का मामला है इंसिया हेमानी का। इंसिया हेमानी केस इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए। डच मीडिया मानकर चलता है कि मामला केवल लीगल केस नहीं है। केस क्या है? ये बच्ची केवल 2 साल की थी इंसिया जब इसका अपहरण कर लिया गया। कहां से? नीदरलैंड से। फिर जर्मनी के रास्ते इस बच्ची को स्मगल कर भारत पहुंचा दिया गया। किस व्यक्ति के पास? जिसने अपहरण कराया था वह उसका पिता है। ये जो पेरेंटल एब्डक्शन है जिसमें मां को इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया, वहां डच के जो कोर्ट हैं यानी कि नीदरलैंड के जो कोर्ट हैं उन्होंने बाकायदा 9 से 10 साल तक की सजा अपहरण के लिए इस पिता को इन एब्सेंशिया दी है। लेकिन मामला कहां फंसा हुआ है? भारत और नीदरलैंड के बीच चूंकि एक्स्ट्रेडिशन नहीं है इसलिए इस पिता को वहां नहीं भेजा जा सकता और यह भारतीय कोर्ट्स में कस्टडी के मामले की तरह चल रहा है, जिसमें कि डच जो लोग हैं उनके लिए ये मदर वर्सेस सिस्टम बन गया है। एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ पूरी की पूरी व्यवस्था है जिसमें यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था भी शामिल है और भारत एक देश के तौर पर इसमें शामिल हो चुका है। भारत लगातार कहता है कि मामला चूंकि सब जुडिस है इसलिए वो उसमें व्यवस्था नहीं कर सके, लेकिन ये माँ नादिया राशिद अभी भी अपनी बच्ची को नहीं पा सकी है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इसका कोई सीधा उत्तर है कि क्या होना चाहिए। भारतीय कोर्ट इसको अभी और कई सालों तक लटकाने वाले हैं, लेकिन यह बच्ची और उसकी माँ लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। उस बच्ची को वापस लाने के लिए डच लोग मांग कर रहे हैं। जब नीदरलैंड में प्राइम मिनिस्टर राजमहल के अंदर भोज में थे तब राजमहल के दरवाजे पर यह माँ अपने कुछ और समर्थकों के साथ मांग कर रही थी अपनी बच्ची के लिए जस्टिस की। आप क्या सोचते हैं? यह बच्ची अपनी माँ के पास अपने देश नीदरलैंड में होनी चाहिए या अपने पिता के पास एक पराये देश भारत में होनी चाहिए? बताइएगा आप क्या सोचते हैं।